राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका। आज मैं 16 सोमवार की कथा लाई हूँ। तो कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक पहुँचे। पृथ्वीलोक के अमरावती गांव में भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती का एक विशाल मंदिर बना हुआ था, तो दोनों वहीं आकर रहने लगे। एक दिन भगवान से देवी पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा जानकर भगवान चौसर खेलने बैठ गए। खेल आरंभ होने पर उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया, तो माता पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, हे पुजारी जी, यह बताइए कि आज की बाजी कौन जीतेगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी, परंतु चौसर में माता जीत गई। तो माता पार्वती जी ने पहले तो ब्राह्मण से इसका कारण पूछा कि उन्होंने महादेव जी का नाम ही क्यों लिया। तब पुजारी जी कहते हैं कि मैं महादेव जी का परम भक्त हूँ, और वैसे भी ऐसी चीज़ें महादेव जी ही जीतते, पर आप जीत गए। मेरी नज़र में तो अभी भी महादेव जी ही जीते हैं। यह बात सुनकर माता पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आप हम दोनों में फ़र्क करते हो। और ये कहते हुए माता पार्वती जी ने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर से कैलाश लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी को कोढ़ी हो गया, और उस नगर के स्त्री पुरुष पुजारी की परछाई से भी दूर भागने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने सोचा कि पुजारी किसी पाप के कारण कोढ़ी हुआ है, और उसने पुजारी जी को मंदिर से निकाल दिया और उनकी जगह किसी और को पुजारी बना दिया। कुछ समय पश्चात पुजारी जी अब पूरी तरीके से गरीब हो चुके थे और मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगे। कई दिनों बाद स्वर्गलोक से कुछ अप्सराएं धरती लोक पर आई और उन्होंने पुजारी जी को देखा। अप्सराएं अक्सर मंदिर आया करती थीं, तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुजारी जी कोढ़ी हो गए और जिस मंदिर के पुजारी बने हुए थे उसी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांग रहे हैं। पुजारी जी ने बिना कुछ सोचे निसंकोच अप्सराओं को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि माता चौसर खेल रही थी और मेरे इस अपराध के कारण माता ने मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तब अप्सराओं ने पुजारी जी से कहा कि हम आपको एक उपाय बताते हैं। आप भगवान भोलेनाथ का 16 सोमवार का व्रत रखिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। तब पुजारी जी ने पूछा कि इस व्रत की विधि क्या है। तो अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बना लीजिए। फिर एक घी का दीपक जलाकर गुड़, बेलपत्र, चंदन, अक्षत आदि लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद प्रसाद के 3 भाग में से एक भाग भगवान शिव को अर्पण कर देना और एक भाग स्वयं अपने लिए रखना और तुम खा लेना। बाकी बचा एक भाग वहाँ मौजूद स्त्री पुरुष बच्चों में बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं, तो 16वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहाँ उपस्थित स्त्री पुरुष बच्चों में प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से, कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट कर देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक चली गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूरी विधिवत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा उन पर हुई और उनका कोढ़ नष्ट हो गया। यह बात जब राजा को पता चली, तो राजा ने ब्राह्मण को फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। वह उसी मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना आनंद से करने लगा और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी भ्रमण करते हुए शिव पार्वती जी उस मंदिर में पधारे। जब पुजारी को देखा तो पार्वती जी ने उस पुजारी से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था कि मेरा दिया हुआ श्राप भी मुक्त हो गया,
तुम रोग मुक्त हो गए। पुजारी ने माता पार्वती जी से कहा कि उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया था और सारी विधि और कथा उन्हें सुना दी। उन दिनों माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर काफ़ी दुखी रहा करती थी, क्योंकि कार्तिकेय उनसे नाराज होकर उनसे दूर चले गए थे। वह कार्तिकेय को लौटा लाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर वापस आने को तैयार नहीं थे। तब माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए भगवान शिव से कार्तिकेय को लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था कि मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उनको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत किया और व्रत के समापन होने के कुछ समय पश्चात ही कार्तिकेय के मित्र वहां से वापस आ गए। कार्तिकेय के मित्र बृहद्रथ के वापस लौट आने के बाद बृहद्रथ ने कार्तिकेय से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया मित्र कि मैं वापस आ गया और एकाएक मेरे मन में विदेश से अपने देश चलने का विचार उमड़ आया। तब भगवान कार्तिकेय ने बृहद्रथ को बताया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था और उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे मन में एकाएक विदेश से यहाँ आने का विचार उत्पन्न हुआ। तब कार्तिकेय के मित्र बृहद्रथ ने भी 16 सोमवार का व्रत किया और व्रत संपूर्ण करने के बाद वह पुनः अपनी विदेश यात्रा पर लौट गए। जब वह विदेश यात्रा पर जा रहे थे तो वहाँ के नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। नगर के राजा हर्षवर्धन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि एक हथनी वह माला जिसके गले में डालेगी उसकी पुत्री उसी से विवाह करेगी। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी अपने सूंड में जयमाला लेकर वहाँ आई और उन्होंने बृहद्रथ को देखा और उनके गले में अपनी वरमाला डाल दी। तो बृहद्रथ का विवाह वहाँ की राजकुमारी से हो गया। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था कि उस हथनी ने इतने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई और अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी की एक सुंदर, सुशील और स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के नाम से हुआ। बड़ा होने के बाद एक बार गोपाल ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम्हारे ही घर में मेरा जन्म क्यों हुआ? इसका कुछ कारण बताओगी मुझे? तो माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल ने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत विधिवत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने निकल गया और एक नगर के समीप पहुंचा। वहां के वृद्ध राजा ने गोपाल को देखा और गोपाल से अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुत ही धूमधाम से अपनी राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। गोपाल के किए 16 सोमवार के व्रत के कारण गोपाल को एक बहुत बड़ा राज्य मिल चुका था और गोपाल की इच्छा भी पूरी हो गई। गोपाल वहां का राजा बना। व्रत के समापन के 16वें सोमवार गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर पहुँचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों के द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने मेरे 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल घर से निकाल दिया और रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर
बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। तो बुढ़िया ने रानी से कहा, हे बिटिया, अगर तुम मेरा सूत ले जाकर बाजार तक पहुंचा दो तो सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोरों की आंधी चली और गठरी खुलकर सारा सूत बिखर गया। रानी भूख प्यास से व्याकुल रही और आगे चल पड़ी। नदी किनारे जल पीकर अपने भूख प्यास से व्याकुल रानी ने जब नदी किनारे जाकर जल पीने की इच्छा जाहिर की तो नदी के जल को स्पर्श करते ही अपने भाग्य को कोसती हुई वह जल सूख गया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई आगे की ओर चलने लगी। जंगल पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर ही अपनी प्यास शांत की। रानी एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करने चाह रही थी, लेकिन उस पेड़ के पत्ते पल भर में ही सूखकर बिखर गए। तो रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, लेकिन दूसरा पेड़ भी सूख गया। तभी ग्वालों ने वन और सरोवर की यह दशा देखकर बहुत हैरान हो गए। ग्वाले रानी के समीप के मंदिर पुजारी जी के पास ले गए और रानी का चेहरा देखकर पुजारी जी जान गए कि रानी अवश्य ही किसी बड़े घराने की है। भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी जी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली और रानी उस दिन से उसी मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू आने लगती। पुजारी जी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुमने कोई अनुचित कार्य किया है जिसके कारण देवता तुमसे नाराज है। तब रानी ने बताया कि मेरे पति 16 सोमवार का व्रत कर रहे थे और मैंने उस पूजा का अनादर किया। इसी कारण भगवान भोलेनाथ मुझसे कोपित हो गए हैं और इसी अपराध की सजा मैं दर दर भटक कर काट रही हूँ। तभी पुजारी जी ने कहा, पुत्री, तुम चिंता न करो और 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दो। इन व्रत के प्रभाव से भोलेनाथ तुम पर प्रसन्न होंगे और सारे दोषों का नाश कर देंगे। सोमवार का व्रत करने से शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना की तथा कथा सुनने लगी। जब रानी के 16वें सोमवार का विधिव्रत समापन किया तो उधर राजा के मन में रानी को याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर रानी को ढूंढ लाने के आदेश दिए। रानी को ढूंढते हुए सैनिक उस मंदिर पहुंचे। रानी को लेकर चलने लगे तो पुजारी जी ने सैनिकों को मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट आए। तब उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी जी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर पुजारी जी ने रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को जगमगा दिया गया। राज्य में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दान, धन सब कुछ किया गया। निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक दोनों राजा रानी रहने लगे। भगवान शिव की अनुकंपा से उनके जीवन में सुख और समृद्धि और संतान तीनों की ही प्राप्ति हुई। 16 सोमवार का व्रत करने से और इस कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती और स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव।